नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम बात करेंगे शिवसेना की दशहरा रैली के ऊपर। जी हाँ, शिवसेना की दशहरा रैली काफ़ी चर्चित है और उसमें एकनाथ शिंदे का भी रैली होने जा रहा है उसी दिन, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर करने वाले हैं। और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर में दोनों क्या बोलने वाले हैं और क्या नहीं बोलने वाले हैं, एक दूसरे को कितने कपड़े फाड़ने वाले हैं। तो थत्ते जी, हम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप क्या मानते हैं, जो ये रैली है, जो चर्चित रैली है, सालों से शिवसेना की चली आ रही है, लोग काफ़ी उसको ध्यान से देखते हैं और उसका अमल भी करते हैं, और अब की रैली किस रूप में देख रहे हैं आप? ऐसा है कि पहले ज़माने में बाला साहब साल में एक बार मार्मिक का वर्धापन दिन, एक बार सामना का वर्धापन दिन, एक बार उनका बर्थडे, ऐसे 3 समय पर अपनी बातें दुनिया के सामने रखते थे। और कभी एक बार या 2 बार उनका इंटरव्यू 2-3 दिन के लिए सामना में आता था। तो लोगों में उत्सुकता रहती थी कि दशहरा मेला होता है तो उसमें कुछ खास बोलेंगे वो जी। और जो समयोचित विषय है उसके ऊपर वो हमेशा कुछ न कुछ एक नया अपना मत व्यक्त करते थे। तो उसके लिए वहाँ पे लोगों के मन में कुतूहल रहता था कि भाई ये क्या बोलेंगे। अब ऐसा है कि रात दिन जैसे किसी को वो जुलाब होते हैं ना जी, हाँ, तो दस्त बोलते हैं ना आप हिंदी में उसको जी। तो वैसे उद्धव ठाकरे भी बोल रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी बोल रहे हैं, शिवसेना के सभी नेता बोल रहे हैं, शिंदे गुट के भी बोल रहे हैं जी। मतलब ऐसा है कि अभी पेपर में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो रोज़ उठाया नहीं जाता, चैनल पे ऐसा मुद्दा नहीं है जो रोज़ नहीं उठाया जाता है। इनकी ओर से उठाए जाने वाले, शिवसेना की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दे सब आ गए जी। शिंदे गुट की ओर से उठाने जाने वाले सब मुद्दे आ गए। जितने आरोप हो सकते थे और जितने आरोप नहीं भी हो सकते थे वो भी कर लिए। और किसने कर लिए? दोनों ने कर लिए। एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का प्रोग्राम इनका वस्त्रहरण का जोर से चालू है। अब ऐसा है कि नया मुद्दा है कहाँ इनके पास? एक भी मुद्दा ना एकनाथ शिंदे के पास बचा है, ना उद्धव ठाकरे के पास बचा है। ये अब तक जो उन्होंने भाषण किए हैं, असल में ऐसा भी कर सकते थे, वो जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। अपने जो पहले वीडियो है उसका एक संकलन करने का और डाल देने का कि भाई मैंने महीना भर से 2 महीने से जो बोला हूँ वही मुझे बोलना था, देखो मैं चलो आप जा रहे तो जाओ। दूसरा, उद्धव ठाकरे ने खुद की गोची ऐसी कर ली है कि आज वो एक मेलावा ले रहे हैं विभाग प्रमुखों का, गुट प्रमुख गोरेगांव में गुट प्रमुख, जहाँ पे उनका भी मेला होने वाला है। क्योंकि शिवाजी पार्क हमने जैसा कई बार कहा था वैसा शिवाजी पार्क तो उनको मिलने वाला नहीं है। तो एनएसी में वो उनका आज गट प्रमुखांचा मेलावा है, तो उसमें वो जो बोलेंगे उसे अलग क्या परसों बोलेंगे, दसरा मेलावा में अलग क्या बोल सकते हैं? जो भी बोलना है वो आज बोलेंगे। खाली उसमें एक एडिशनल पॉइंट रहेगा कि इसके आगे चल के अपने को एक साथ रहना है, अपने गुट बनाना है, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल जिसको मार्गदर्शन बोलते हैं वो थोड़ा सा करेंगे। बाकी इनके ऊपर जो आरोप करने वो वही रहेंगे। अभी ऐसा है कि उद्धव के भाषण में एक मुद्दा आएगा कि ये गद्दारी है, वो तो गद्दारी बोलेंगे। वो उस समय वो भूल जाएंगे कि बीजेपी के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी के साथ उन्होंने वोट लिए, मोदी का फ़ोटो डाल के वोट लिए, और मोदी के वोट लेने के बाद बीजेपी को दगा देके इन्होंने गद्दारी करके शरद पवार इनसे कांग्रेस से हाथ मिलाया। वो भूल जाएंगे, वो इनको गद्दार बोलेंगे, अपनी खुद की गद्दारी तो भूल जाएंगे। दूसरी बात है कि ये सरकार जो है वो कुछ काम नहीं कर रही है, ऐसा वो बोलेंगे। और इनका शिंदे गुट का पहला आरोप रहेगा कि हमारी गद्दारी नहीं है, और गद्दारी अगर है तो आपने ही पहली शुरुआत की थी। बस दोनों एक दूसरे को गद्दार बनाएंगे, दोनों एक दूसरे को गद्दार साबित करेंगे। और आसान है, दोनों ने गद्दारी की है। अगर टेक्निकली बोला जाए और अलिप्तता से विचार किया जाए तो इन्होंने उनसे की, उन्होंने इनसे की, तो हिसाब बराबर है असल में। इनको किसी को नैतिक अधिकार ही नहीं है कि हम ये बोले कि भाई तुमने गद्दारी, दोनों ने गद्दारी अपने अपने हिसाब से की है। दूसरा ये बोलेंगे कि तुम्हारी सरकार निकम्मी थी,
ये बोलेंगे तुम्हारी सरकार निकम्मी है। तो है और थी इतना ही फर्क रहेगा, दोनों एक दूसरे को निकम्मे बोलेंगे। दूसरी बात ये है कि शिंदे, एकनाथ शिंदे जो हैं वो कभी भी भाषण करते हैं तो भाषा का एक पावित्र्य रखते हैं और बोलते समय ऐसे शब्द यूज़ नहीं करते कभी भी कि जिससे कोई समाज के मन में एक अप्रतिष्ठा हो या लोग बोले अरे क्या कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मगर ये बात शिंदे गुट के जो इतर आमदार है उनके वो लागू नहीं होते, इतर नेता जो उनके लागू, वो तो ये मेलावे में शिंदे साहब का जो मेलावा रहेगा उसमें इतनी अनाप शनाप और गंदी गंदी बातें करेंगे कि लोग बोलेंगे क्या है यार, शिंदे साहब कितने एक दर्जा संभाल के एक स्टैंडर्ड से बात करते हैं, एक हाई पॉलिटिकल लेवल और हाई इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करते हैं, और ये सब क्या ड्रेनेज बह रहा है इनका, गटर बह रहा है। मगर इनको दोष देने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो गटर उधर भी बहने वाला है। जी बिल्कुल, इतना ही गटर ड्रेनेज उधर शिवसेना में भी बहने वाला है। और उद्धव जी जो शब्द है उनका एक शब्द हमेशा वो आप लोग ले सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं, हमें मर्दा होत, हमें मर्दा होत, हमें मर्दा होत। दुनिया में ये पहला मर्द ऐसा है कि जिसको बार बार बोलना पड़ता है कि हमें मर्दा है। जो मर्द होता है उसको बोलने को ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग देख के बोलते हैं हाँ यार ये मर्द है। तो ये क्यों ऐसा बोलते हैं, ये कुतूहल है, रहस्य है। आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो बार बार मर्द 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 शब्द क्यों यूज़ करते हैं, मगर वो करेंगे, उनकी वो आदत है। बोले मैं आम्ही मर्द आहे, आम्ही कोणाला घाबरत नाही, आम्ही ईडीला घाबरत नाही, आम्ही वीडीला घाबरत नाही, आम्ही टीडीला घाबरत नाही, ऐसे सब बोलेंगे। और ये भी बात उनकी रहेगी कि भाई ईडी और इसका दुरुपयोग ये कर रहे हैं। हमारे संजय राउत का नाम लिया तो बहुत बात होगी, उद्धव जी एक बार तो कम से कम आपको नाम लेना चाहिए संजय का कि हमारे संजय के ऊपर अन्याय हुआ है, उसको ये किया, ऐसा एक बार आपके मुंह से आ जाएगा। वो संजय अंदर ही अंदर तिलमिला रहा है आपके नाम से और उसको लग रहा है कि आप उसको भूल गए हैं, तो कम से कम एक बार तो नाम लो। मगर सर पता नहीं वो लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं तो उनका नाम वो जब बोलेंगे कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उनको पहले बोलना चाहिए कि हमारा संजय अंदर डाला है। मगर इतना मन का बड़प्पन वो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, मेरे को डाउट है। अगर संजय राउत का नाम लिया तो भी बहुत कुछ हो गया, वो भी हेडलाइन बनेगी, कितना हो गया। फिर और एक बात वो बोलेंगे कि ये सरकार भ्रष्ट है, 50 खोखे 50 खोखे 50 खोखे, एकदम ओके, एकदम ओके। सर इनके पास दूसरा कोई ये नहीं है। और उसमें बड़ी बात ये है कि उद्धव जी बार बार खोखे 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 बोलते हैं, मगर उनके मंत्रिमंडल में शिवसेना के जो मंत्री थे, अब उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उसमें दिक्कत क्या होती है ना सर, कि जब मैं बोलता हूँ, इसके पहले भी मैं कई बार बोला हूँ कि उद्धव जी को हर महीने 50-100 खोखे देने का हर एक को एक टारगेट दिया हुआ था और वो दे रहे थे। मगर जैसे ही मैं बोलता हूँ कि इसने दिए थे, उसने दिए थे, इसने दिए थे, तब वो लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया, वो बोले तुम बोलते वो सही है, हमने खोखे दिए हैं, ये 50 खोखे कुछ ही नहीं, उनको तो 5000 खोखे या 2.5 साल में मिल गए। कितने 5,000 खोखे, 5,000 करोड़ रुपया उनको मिल गया है। किसको मिल गया है? उद्धव जी को मिल गया है। किससे मिल गया है? शिवसेना के ही मंत्रियों से मिला है। मगर वो खोखे की बात आप जब करते हैं तो बोले आप बोलते सही है, पर प्रॉब्लम ये होता है कि उनको खोखे दिया मतलब हमने खोखे लिए लिए बगैर तो दिए नहीं जाते। तो बोले आप हमेशा बोलते हैं कि इन्होंने खोखे दिए, आप तो अभी ये भी बोलने लगे कि 5,000 खोखे दिए और आपने सबकी टैली लगाई है कि अनिल परब ने कितने दिए, सुभाष देसाई ने कितने दिए, एकनाथ शिंदे ने कितने दिए, इसने कितने दिए, सबका नाम आप काउंट करके किसका डिपार्टमेंट कितने खोखे पैदा करता है हर महीने, इसका हिसाब लगाया। फिर उससे 50% 40% देते थे। या यशवंत यादव है तुम्हारा महापालिका का, उसने 9 साल में कितने दिए, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, तो उसका हिसाब लगा के आप बोलते हैं कि 5,000 खोखे दिए। तो बोले आप ऐसा बोलते तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि एक तरह से हमको अच्छा लगता है कि साला ये हमको खोखे खोखे बोलता है, इसने 5,000 खोखे लिए है, ये बात आप बोल रहे हैं। मगर लोग मन ही मन में बोलते हैं 5,000 दिए तो आपने कितने लिए। अगर 50% का कोटा है तो 50% उसको दिए तो वो 5,000 होते हैं। तो इसका मतलब सब शिवसेना के मंत्रियों ने मिलकर 5,000, यशवंत यादव से लेकर सब ने मिलकर 5,000 खोखे लिए हो गए। और इनके ऊपर जब इनकम टैक्स की रेड हुई थी तब 26 फ्लैट्स मिले, प्रॉपर्टी मिली, ये मिली, वो मिली। अभी जिनके ऊपर रेड नहीं हुई उनका ओपन नहीं हुआ, मगर जिनके ऊपर रेड हुई है उनके ऊपर तो सब मामला खुला हुआ है। तो फिर भी निर्लज्ज हैं सर, निर्लज्जम सदा सुखी। उद्धव जी सदा सुखी है इसके लिए कि वो निर्लज्ज हैं।
वो फिर भी एक खोखे की बात बोलेंगे, खोखे की बात बोलेंगे, फिर गद्दारी की बात बोलेंगे, फिर ये सरकार निकम्मी है ये बोलेंगे, फिर उनका ये टाइम ये मुद्दा रहेगा कि वेदांता का जो ये कंपनी था वो इन्होंने गंवाया, ऐसे ही महाराष्ट्र में आने वाले जो बड़े प्रोजेक्ट है वो गंवा रहे, ऐसी ये निकम्मी सरकार है। फिर शिंदे साहब बोलेंगे कि इन्होंने CSR मतलब कंपनी चैरिटी फंड जो रहता है वो इन्होंने बोला था, किसने बोला था, उद्धव जी के सरकार ने बोला था, उसमें शरद पवार और उनके भी जो सहयोगी मंत्री है वो भी शामिल थे। ये हमारे महाआघाड़ी के जो नेता है, उनकी संस्था है, उनको वो CSR पूरा मिलना चाहिए। मगर वेदांत वालों ने, सर ये बात नहीं ना, वेदांत वालों ने ही फडणवीस साहब को बताई कि हम क्यों नहीं आ रहे थे। ये सर अभी पोल खुल जाएगी, फडणवीस साहब खुलना ही चाहिए, खुलना ही चाहिए, क्योंकि हम सरकार जो चॉइस करके देते हैं क्या खोखे क्या कर रहे पता नहीं, सिर्फ खोखे भरने के लिए। कैसे है ना, ये फडणवीस साहब को वेदांत वालों ने कहा कि हम आने वाले थे, मगर ऐसा हो गया कि ये तुम्हारे जो महाआघाड़ी के नेता हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस, और इन्हें उन्होंने बोला कि CSR फंड आपका इतना जनरेट होता, इतने करोड़, इतने अब्ज, मतलब 100, 200, 500 करोड़ आपका फंड, इसमें 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका, तो उसमें 100, 200 करोड़ तो इसमें जनरेट होगा, वो पूरा का पूरा हम तीनों की जो चैरिटी संस्था है उनको देना चाहिए आपको। और ये बात पे उन्होंने सोचा, वेदांत वालों ने, कि ये अगर CSR में से पैसा मांग रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार का एक नया तरीका, जी देखो ये नया तरीका, ये चलता है ट्रस्ट के नाम पे, लीगल ट्रस्ट के नाम से लेते हैं, लीगल लेते हैं। सर ये इसका पायनियर कौन है महाराष्ट्र में मालूम है? गणेश नाइक। ये CSR फंड जो है उसने 700 एम्बुलेंस CSR फंड से अलग अलग फैक्ट्रियों से पवार साहब के इसको ट्रस्ट को, सुप्रिया जी के ट्रस्ट को दिए और उसमें से एम्बुलेंस दिए। वो पायनियर है, तो उनके CSR फंड से वो सब कुछ मैनेज करते थे, वो पायनियर है। उन्होंने सब पॉलिटिशियन को बताया कि भाई डायरेक्ट पैसा जो लेना है वो ले ही लो, मगर CSR फंड का भी आप इस तरह से उपयोग करके वाइट मनी ले सकते हो। तो वो गणेश नाइक का जो फॉर्मूला था CSR फंड का, ये महाआघाड़ी ने वेदांत के सामने लग दिया। तो वेदांत वाले बोले कि ये क्या चक्कर है, मतलब आज तक ये सुना था कि पैसा खाते हैं मगर CSR फंड भी खा रहे हैं। तो वो नाराज़ हो गए और वो गुजरात चले गए। और ये बात जो है वो ओपनली कह नहीं सकते, वेदांत वाले नहीं कह सकते, मगर फडणवीस साहब कह सकते हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली बोला भी है कि भाई, आशीष ने बोला है, आशीष शेलार ने आरोप किया है कि CSR फंड मांगा था इन्होंने, तीनों पार्टीज़ ने, कि CSR फंड जो 100-200 अब्ज करोड़ का रहेगा वो हमको दे दो, हमारे कंपनीज को, करके हो गई। तो ये शिंदे साहब पोल खोलेंगे, डायरेक्टली नाही बोलेंगे आशिष शेलार यांनी चौकशी केलेली आहे की मागणी केलेली आहे, आम्ही ती मागणी मंजूर करणार आहोत कि वो CSR फंड मागितला का, वो वेदांत से बात करेंगे। अभी वेदांत का प्रॉब्लम ऐसा है कि सर वो कंपनी है, कंपनी वाले ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपों में कभी खुद को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि क्या उनको 1 टू का 4 और 4 टू का 1 करना ही होता है, वो करते ही है। अभी ऐसा होता है, ये CSR फंड बोले ना तो ये 400-500 करोड़ तक जाता था करके, उन्होंने वेदांत वालों को ये हुआ। ये अगर हर एक पार्टी को 100 करोड़ देने की बात होती तो वो करके छूट जाते थे कभी के, मगर ऐसा है। तो ये आरोप ये करेंगे। सर अभी देखो आपके सामने पूरा चार्ट आ गया है कि शिंदे साहब कौन से आरोप करेंगे, ये कौन से करेंगे। अभी उद्धव बार बार बोलते रहेंगे कि आम्ही अन्याय सहन करणार नाही, आम्ही ये करणार नाही, आम्ही कोणाला घाबरत नाही, आम्ही मर्द आहोत, ये बातें करते रहेंगे। ये बोलते रहेंगे कि आपकी मर्दानगी को तभी दिख दी जब आप सरकार में थे, आप मंत्रालय जाते हैं, मैं बाहर घूमता हूँ करके आप चर्चा करते हैं, मगर मैं लोगों में मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। ये तो आते ही नहीं थे मंत्रालय, और ये जरूरी, वो उन्होंने खुद बोला है कि मंत्रालय जाना जरूरी नहीं, काम होना जरूरी है। तो मैं भी काम कर रहा हूँ, फडणवीस साहब भी काम कर रहे हैं, और हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और आम आदमी की बहुत दिनों तक शिकायतें बाकी थी, वो मैं सुन रहा हूँ। तो दोनों के मुद्दे तय हैं और वो अभी तक आ चुके हैं। तो एक भी पॉइंट दोनों के भाषण में नया नहीं होगा, मैं अभी लिख के देता हूँ, दोनों के भाषण में होगा। आज का उद्धव ठाकरे का जो भाषण होगा वो गुट सम्मेलन में, वही रिपीट उधर होगा। सर बोर हो गए पब्लिक उस दिन। अभी प्रॉब्लम होगा कब मालूम है, ये चैनल वाले जो लाइव दिखाते हैं, दोनों का समय अगर एक आ गया तो चैनल वालों का प्रॉब्लम होगा कि इसका। तो इसके लिए दोनों को थोड़ा एडजस्टमेंट ये करना पड़ेगा। चैनल वाले मस्का लगाएंगे, सर शिंदे साहब को बोलेंगे सर आप 7 बजे भाषण शुरू करो, वो नहीं होगा। शिंदे साहब का भाषण 8 बजे ही शुरू हो सकता है, क्योंकि पहले बाकी उनके जो है आमदार खासदार नेता वो बोलेंगे ना।
तो 8 बजे उनका शुरू होगा। शायद हो सकता है कि उद्धव को मना ले कि आप 9 बजे के बाद करो, 10 बजे तक परमिशन रहती है, तो आप 9 से 10 बजे तक बोलो, 8 से 9 तक शिंदे साहब बोलेंगे। अभी शिंदे साहब अगर ये मुद्दा उठाए कि उसका क्यों 9 और मेरा क्यों 8 पहले, मतलब मेरा भाषण सुन के वो मेरे मुद्दे जो है उसका जवाब दे देगा उसमें, तो मैं भी उसी समय करूँगा। तो चैनल वालों का ऐसा होगा कि थोड़ा टाइम इधर ऐसा दिखाना पड़ेगा। चैनल वालों की प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरे को लगता है कि शिंदे साहब को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए कि तुम मेरे को क्यों, अभी मेरे को पता चला है, सुबह एक चैनल वाले से बात होगी, मैं बोला दोनों का एक समय होगा तो क्या करेंगे, बोले हम शिंदे साहब से बात कर रहे हैं कि आप 8 से 9 का समय ले लीजिए और 9 से 10 का उनको देते हैं। तो उन्होंने बोला सोचता हूँ, मैं बात करूँगा मेरे सहयोगियों से। मगर मैं शिंदे साहब आपको कहता हूँ कि आप बिल्कुल 8 से 9 का समय मत लो, आप ही 9 का 10 का ले लो, क्योंकि आपके मुद्दे सुन के वो बैठा रहेगा उद्धव जैसा सामने, क्या बोल रहे, और आप जो मुद्दे उठाएंगे उसको जवाब देगा और उसका जवाब फाइनल रहेगा, क्योंकि 9 से 10 वो बोलेगा तो आपके हर एक मुद्दे का जवाब वो देगा, लोगों को लगेगा इन्होंने बाजी मार ली। तो उससे अच्छा है उनको सस्पेंस में रखो, वो जो समय लेंगे, टीवी वालों को बोलो तुमको दिखाना है तो दिखाओ, नहीं तो नहीं दिखाओ। बिल्कुल, और एक ही समय बोलना चाहिए, और उद्धव के मुद्दे भी आपके पास आने चाहिए और आपके मुद्दे उनको, तो जो अभी मैंने जो वजह से बोला वो पहले ही मुद्दे आ जाएंगे और ये बात खत्म होगी। कुछ ज़्यादा नाट्यपूर्ण होने वाला नहीं है, और थोड़े प्रवेश वगैरह होंगे, कुछ और 2-4 अंतर इधर के उधर जाएंगे, बस, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा अपेक्षा मत रहो, ये रोज़ का तमाशा है। कल नाटक का प्रयोग होता है ना, कल का प्रयोग आज होता है, वैसे ये सब तमाशा है, तमाशे का कल का प्रयोग आज होगा। दशहरा मेले को कुछ खास नहीं होगा। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि शिवसेना की दशहरा रैली के ऊपर हम तो यही चाहेंगे कि आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, लेकिन लोगों के जो मुद्दाएं हैं इसके ऊपर कौन फोकस करता है, इसके ये सबसे मान्य होगा। क्योंकि आज महाराष्ट्र में इतनी समस्याएं हैं, इतनी सड़क की समस्याएं हैं, इतनी आम समस्याएं हैं जो हर किसी भी रैली में किसी भी सरकार ने इसका उसको अहम नहीं देता है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।